की फाइल ओपन करके अभी, क्योंकि बाद में आप लोगों ने मुझे लग गया पता कोई काम नहीं करना, वो फाइल आप लोगों की स्टार्ट हो जाएगी। प्रपोजल भेजना स्टार्ट कर दो अभी से, क्योंकि अगर आपने अभी 10 दिनों में कुछ नहीं किया तो कोर्स ख़त्म होने के बाद भी आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना। तो बेस्ट यही है कि आप क्लास के दौरान ही कर लो, ये 4 घंटे में वही है, फिर आप इस टाइम ही काम कर सकते हो। अदरवाइज तो मुझे नहीं लग रहा कि यू विल वर्क ऑन दिस। फिर इसको उठा लेते हैं, इसकी प्रोफाइल पर्सन कितना अर्न कर चुका है, ये देखें, ये कर चुका है 3K, $3000। इसकी आई थिंक अच्छी होगी, तो इसको ही उठा लेते हैं। Be new tool selling on Amazon or want to expand your product line, match your services to take your business to Amazon. I am a Amazon expert and success. Trade history, my hardware customers lies in the product. Keyword research, EBC content, automated Amazon, free tools under processor. I may yes in the person. What to choose me for? I render my service to be a new daily standard product. एक तो ये इसकी एक ही प्रोफाइल है, एक ये प्रोफाइल है ई कॉमर्स डेवलपमेंट वाली। इसमें कह रहा है फाइंडिंग अ विनिंग प्रोडक्ट सेंट्रल और नेशनल सक्सेसफुल अमेज़न प्रोडक्ट। I will run an Amazon FBA product research with low quantity, high priority, high sales volume, no price for evergreen niche, easy to source, most on the no break-evens. These materials act as premium tools we use from the regions for available for Amazon US, UK and Canada. कि ये इसका पोर्टफोलियो है। अब इस पोर्टफोलियो को अगर देखा जाए तो इसमें क्या ऐसी चीज़ है जो हमारे पास नहीं है। जंगल स्काउट की रिसर्च की शीट, ये अगर टूल्स हों तो आप सिंपली किसी के भी निकाल के यहाँ पे रख सकते हो। ये कोई अच्छी प्रोडक्ट का नहीं होगा। मैं इसे ओपन करता हूँ। हाई डिमांड, हाई कंपटीशन, 192 रिव्यूज़, एवरेज प्राइस 6 पॉइंट। अब ये रिव्यूज़ यहाँ पे कम है। ठीक है, अब बात करें, ये ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि अच्छी प्रोडक्ट का नहीं है, तो क्यों ये अच्छी प्रोडक्ट का मुझे कैसे पता ये नहीं है। मे बी ये अच्छी प्रोडक्ट का ही कीवर्ड तो नहीं यहाँ पे मेंशन किया हुआ उसने। बट अगर आप जैसे बैम्बू स्ट्रीमर है, उसमें ये रेवेन्यू अच्छे लोग अर्न कर रहे होंगे, रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं लोग। FBA वाले भी ज़्यादा FBA वाले होंगे। ठीक है, मंथली सेल्स यहाँ पे लिखे आ रहे हैं। उसका ही आप छोटा जो हीलियम बैम्बू स्ट्रीमर होगा उसका यहाँ पे चाहे 3 आ रहा हो, ठीक है, उसके अगर आप छोटे कीवर्ड पे जाओगे तो वहाँ पे रेवेन्यू वगैरह सेम, सेल्स सेम आएंगी, बट वहाँ पे ये होगा कि ये जो हाई डिमांड और हाई कंपटीशन है, यहाँ पे हाई डिमांड होगी और जो मीडियम कंपटीशन है लो कंपटीशन होगा, क्योंकि वो लो सर्च वॉल्यूम वाला कीवर्ड होगा, तो वहाँ पे डिमांड उसकी कम शो करेगा। तो उसका स्क्रीनशॉट कट करके आप यहाँ पे लगा सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर। वो सबके अवेलेबल होगा पोर्टफोलियो, उसमें आप ये चीज़ें लगा सकते हैं। ये अब आपने करना है, अपने प्रोफाइल को कैसे आपने 100% कंप्लीट करना है। इसलिए मैंने आपको कहा था वो आप कोर्स कर लो तो वो पोर्टफोलियो में वो भी लग जाता है। और वो कोर्स अलहदा से जो कोर्सेज वाला पार्ट है इसके अंदर, उसमें भी लग जाता है। एक ये इसने लगाई है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं इसने लगाई कि जो हमारे पास नहीं होगी। गूगल ट्रेंड्स हैं, किसी का भी देखिए यहाँ पे इसने नहीं शो किया होगा, बस ये ट्रेंड लगा दिए हैं। उसने ऊपर नहीं शो किया किस चीज़ का ट्रेंड है, सर्च वॉल्यूम नहीं है। तो आप फुटबॉल लिखो, फुटबॉल का ट्रेंड देखो, वो 25 से ऊपर ही होगा। तो अब उसका स्क्रीनशॉट लिया, आपने लगा दिया, वो लास्ट 5 ईयर्स आपने लिख दिया कि ये लास्ट 5 ईयर्स का ट्रेंड है, मैंने इस तरह की प्रोडक्ट फाइंड की थी। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है यहाँ पे। अब आप कहोगे कि ये तो झूठ है, तो वो आप किसी को बता नहीं रहे, आपने लिखा हुआ है।
क्लाइंट भी तो लेना है कि नहीं। इस तरह मैंने करके देख लिया, विदाउट इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। मैंने 8-9 प्रपोजल भेजे, 2 का रिप्लाई है। ये चीज़ें अटैच होंगी तो आपसे वर्क हिस्ट्री लोग नहीं मांगेंगे। अच्छा, ये गिव अवे इसका लिखा हुआ है इसने, ये जीए मींस गिव अवे। इस पे भी रैंकिंग में भी अभी इस वीक में ही बात शुरू हो जाएगी, रैंकिंग कैसे करते हैं। तो उसमें जीए बोलूँगा तो वो गिव अवेज होगा। फिर एक होता है एटीसी, ऐड टू कार्ट। एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशन वाला जो मैंने आपको भेजा हुआ है लिंक के अंदर ही, उसके अंदर एप्लीकेशन मेंशन है, कौन सी इसकी एप्लीकेशन है। ठीक है, ये भी इसमें सिंपल शीट बना के तो यहाँ पे ऐड कर दिया। अब ये भी कोई ये नहीं है कि ये इसने काम किया है या नहीं किया, यहाँ पे कोई शो नहीं कर रहा है ऐसी चीज़। अगर तो यहाँ पे कोई सेलर सेंट्रल की चीज़ अटैच हो, इस सेलर सेंट्रल में मैंने इतनी अर्निंग की थी, वो भी हो जाएगी, वो भी कोई इशू नहीं है। लेकिन वो भी पोर्टफोलियो में ऐड हो सकता है। अगर किसी को ग्राफिक्स आता है तो, या फिर मेरे सेलर सेंटर की मैं आपको वो जो है स्क्रीनशॉट सेंड किया, उधर जहाँ पे सेल्स लिखी आ रही होती हैं वहाँ पे आपने थोड़ा एडिट किया उसको, वहाँ पे सेल्स लिखती। बट इतना करने की ज़रूरत नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ें लोगों को इम्पोर्टेंट लगती हैं कि पोर्टफोलियो इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ें ऐड होनी चाहिए, वर्क हिस्ट्री शो होनी चाहिए, बस। आपका प्रपोजल वो आपकी शायद मेन प्रोफाइल पे आए भी ना, लेकिन जो आप सेंड कर रहे हो वो मैटर कर। जो आपको कोई सेंड कर रहे हो, आप किस तरह उसको सेंड कर रहे हो, आप इसकी देखते हैं, इसने मुझे क्या सेंड किया था। ये कवर लेटर है, दिस मैटर्स। हर जॉब का अलहदा से आपके पास बनाओ, आप उसको थोड़ा सा एडिट करो अकॉर्डिंग टू जो आपका पर्सन आपसे मांग रहा है। अब मेरा जो टाइटल था जॉब का वो था प्रोडक्ट हंटर, मुझे कनाडा के लिए प्रोडक्ट हंटिंग चाहिए। इसमें इसने लिखा है, हाय, Amazon is becoming competitive with every passing day and hunting and researching a profitable product has become more important than ever before. You are looking for experienced Amazon product hunting expert to lay a strong foundation to your Amazon FBA PL Canada. This lines refers, अब यहाँ पे इस लाइन से ये शो हो रहा है कि इसने ये कॉपी पेस्ट करके मुझे सेंड नहीं कर दिया, इसने अकॉर्डिंग टू माय जॉब उसने यहाँ पे एडिट किया है इसको। प्रोडक्ट फॉर कनाडा, मुझे कनाडा के लिए ही मैंने पोस्ट की थी, तो वो यहाँ पे उसके लिए है। जैसा आई एम बेस्ट फिट, लेट मी टेल यू व्हाई। अब वो बताएगा कि मैं कैसे प्रोडक्ट हंटिंग क्या करता हूँ। आई थिंक मैंने इसको पढ़ा नहीं है, बट आई थिंक ये इसी तरह ही आगे चलेगा और यही तरीका होना चाहिए। अगर वो आपसे पूछ रहा है तो आप उसको पहले तो बता रहे हो कि ये क्यों ज़रूरी है, ठीक है। फिर आप उसको ये बताना चाह रहे हो कि मैंने आपकी जॉब पोस्ट पढ़ी है, ताकि उसको पता होगा कि कॉपी पेस्ट नहीं मैं कर रहा किसी को, मैंने आपके लिए स्पेशली लिखा कवर लेटर। टू पुट योर रिक्वायरमेंट्स इन वर्ड्स, you want an Amazon virtual system with depth knowledge to find a unique product with good selling through. This is long-term job if things go well through this stage. About me, I am a product research expert with 2 years of profound extensive experience. You can write this, no issue. अब Amazon इस पे अपवर्क पे आपकी कोई हिस्ट्री नहीं होगी, बट यू कैन राइट दिस। 1 year, 2 year, extensive experience in product research through unique ways of our idea selection and validation using industry-driven tools. कौन से टूल्स हैं आपको पता है। आई हैव मोर देन 30 हैप्पी सेलर्स सेलिंग अक्रॉस वेरियस Amazon मार्केट प्लेसेस। ये कुछ ज़्यादा ही ऐसे चले। My repeated clients are my real success as I am firmly believe in quality work and long-term business relationship. अच्छा, इसके वैसे सेलर से 30, उसने लिखा कि अब मेरे साथ रिपीट जो हो रहे हैं वो मेरी सक्सेस है। इसकी 3000 की अर्निंग है, तो इसने मैक्सिमम 1 या 200 जो होगा वो शायद फेक लिया होगा रिव्यू, बाकी तो इसमें जेन्युइन है। इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग कौन करेगा आप पर के ऊपर। Generally, I do product research keeping the following areas in mind. No Amazon brand dominance. अब ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे वही चीज़ लिखी है जो आपके जो प्रोडक्ट क्राइटेरिया वाला है उसके अंदर चीज़ें मेंशन है। नो Amazon प्रोडक्ट, लो कंपटीशन, हाई प्रॉफिटेबिलिटी, high sales volume, search volume or sales volume, no price war, easy to source, smooth and launch and rank। ये वही चीज़ है जो उसने अपनी मेन प्रोफाइल में भी लिखी हुई है, लेकिन वो यहाँ पे दोबारा ऐड कर रहा है क्योंकि मेरी प्रोडक्ट
ये इसने यहाँ पे क्यों ऐड किया, यहाँ पे पीपीसी से रिलेटेड क्यों नहीं है कुछ लोगों के कवर लेटर्स होते हैं उन्होंने पीपीसी भी अंदर डाला होता है, उन्होंने सोर्सिंग भी अंदर डाला होता है, सब कुछ अंदर डाला, तो वो इधर रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप वो चीज़ इधर पुट कर दोगे तो फिर वो तो ऐसा ही लगेगा कि आप हर जॉब को यही भेज देते हो, आपने रखा हुआ है जो जॉब आती है उसको ये प्रपोजल भेज देते हो। तो हर जॉब के नेचर के हवाले से कवर लेटर आपका चेंज होगा, बट आपके पास कुछ ना कुछ इसका बना पड़ा हो, कुछ ना कुछ आपने लिखा हो और आप कॉपी करो वहाँ से, थोड़ा सा चेंज करो और सेंड कर दो। क्यों? क्योंकि जैसे ही पोस्ट आती है जॉब की, विद इन 15 to 30 मिनट्स वहाँ पे ऑलमोस्ट आपके 20 से 25 प्रपोजल चले जाते हैं और क्लाइंट नॉर्मली सिर्फ पहले 5 या 10 को ही कांटेक्ट करता है और सबको बाकियों को पढ़ता भी नहीं में भी, या अगर वो नहीं कर रहा, किसी को इनवाइट नहीं किया उसने अभी तक, फिर आप वहाँ पे कर सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा कि आप वहाँ से इसलिए कर सकते हैं, अभी तक उसने किसी को इन्वाइट नहीं किया, किसी को इंटरव्यू शूट नहीं किया, तो अभी उसने सारे पढ़ने हैं, तो शायद वो आके फिल्टर आउट करेगा और वहाँ पे भी आपके चांसेस कम हो जाएंगे। जो जिसने हाई अर्निंग होगी, आपकी ज़ीरो अर्निंग होगी अभी स्टार्ट में, तो जिसने अर्निंग की होगी वो उसको ही कॉन्टेक्ट करेगा। इसलिए वो स्टार्ट वाला टाइम, जैसे उसने जॉब पोस्ट की है उस टाइम वो एक्टिव है, तो उसने उस टाइम ही देखना है नॉर्मली। इसलिए हम ये रात को प्रपोजल सेंड करते हैं, सुबह के टाइम नहीं करते सेंड। इस टाइम वो लगा के चले गए होते हैं और इस टाइम तक उसको तकरीबन 50 से प्लस 100 तक जो है प्रपोजल सेंड हो गए होते हैं। ये मुझे विद इन 4 आवर्स मेरे पास 65 प्लस हो गए थे ये प्रपोजल्स। ये फेक जॉब पोस्टिंग थी, मैंने इनसे जॉब नहीं करवानी थी, जैसे इसलिए थी कि मुझे कुछ प्रपोजल्स आ जाए और मैं आपको शो कर सकूं। आई विल ड्रिल डाउन टू कम टू अप द नीश कंप्यूटर को शेयर भी कर दूंगा ताकि आप इनसे फ़ायदा उठा के थोड़ा सा इनमें आपने यही नहीं लिख देना कुछ चेंज करके, तो अंदर ऐड करके वो लिखिएगा। और हर जॉब का कितने ऑब्जेक्टिव्स हैं, लिस्टिंग से लेके आपकी रैंकिंग तक सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो हर एक का थोड़ा सा अलहदा सा पीपीसी है। पीपीसी में आप उसको बता सकते हो कि मैं पीपीसी कैसे रन करता हूँ, कितने कीवर्ड्स पे कितने टाइम पे। मैं 3 मंथ्स लेता हूँ, 3 मंथ में आपकी पीपीसी ऑप्टिमाइज होगी, आपकी कॉस्ट जो होगी ब्रेक इवन से नीचे आ गई होगी। उसको मैं 3 मंथ्स के अंदर 4 मंथ्स के अंदर इतना नीचे ले आऊँगा। कैसे ले आऊँगा? फिर आप बता रहे हैं मैं इतने कीवर्ड्स को इस तरह रन करता हूँ, इतने को इस तरह रन करता हूँ, फिर मैं उसको बाद में एनालिसिस, ये सारा आप एक कवर लेटर के अंदर आप लिखोगे अगर प्रोसीजर अपना, तो उसकी ज़्यादा वैल्यू होगी अगर वो पढ़ता है तो। ठीक है, वो ये बात है। इसलिए कह रहा हूँ पढ़ते वही हैं जो उस टाइम ही प्रपोजल चले जाएँ, पहले 15 मिनट में उनको वो रीड आउट में भी कर लें। बाकी लक है मिलना आपको। अमंग माई स्किल्स आई वुड point out problem solving, analytics, out of the box approach, and rigorous research inclination for you to get insight into Amazon product research and scales and quality of the work. I'm sharing my sample work. I really hope you would like them. I'm excited to work on this task by giving my heart and ठीक है, so thank you regards। तो यहाँ पे इसने ऐड कर दिया है एक एमबी का प्रोडक्ट रिसर्च एंड ऑडिट पीडीएफ फाइल। इसको ओपन करते हैं, क्या चीज़ है। अब देखें अटैच हुआ है ना कोई चीज़ साथ। यहाँ पे मेरा मकसद था कि पीपीसी वाला आपका, अगर कोई पीपीसी वाला क्लाइंट है जो बहुत ज़्यादा होता है नॉर्मली, वो उधर आप पीपीसी का वो सर्टिफिकेट इसको ऐड करके भेज सकते हो। फिर वो कुछ डिमांड करता है, अपना प्रीवियस कॉस्ट दिखानी होती है, तो उसके लिए जो आप क्या कर सकते हैं, कीवर्ड्स तो आपने नहीं दिखाने, कॉस्ट दिखानी है। तो वो जब कोई होगा ऐसा तो आप मुझसे मांग लीजिएगा, मैं आपको बस, मेरे पास भी वैसे यार वो मैंने बताया तरीके हैं, एडिट करके आप लगा सकते हो। ये क्या कह रहा है जी, scope of study to analyze the product and feasibility of its launch along with the competitor analysis, area of study pre-development product research, competitor analysis। I think ये इसने prerequisite for identify problem, do social listening to it and was solved, item time, and if you want to sell a main item or accessory, seller dominant is the niche dominant by on seller retail price which had interest and transfer with the customer. Key findings are to choose product
sellers average. Speed of reviews per month, 25, quality of reviews, genuine number of reviews, age of listing, most listing, market depth, consistent page on. अच्छा ये उसने उस तरह देने की बजाय अपने जो है प्रोडक्ट उसको इस तरह सेंड कर दिया है. एवरेज एटलीस्ट 60 डे रेवेन्यू, एटलीस्ट 60 डे रेवेन्यू, PPC cost and to be calculated. Who is selling Amazon FBA? FBA out of 55, only 21 are FBA. Revenue at least 60, 24,000. Product return size 6 pound, last standard. Product selling price 4 and selling. फ्लोर होती है लोएस्ट और सीलिंग सबसे हाईएस्ट प्राइस, डिपेंडिंग वो हर एक कितनी प्रोडक्ट्स का बता रहा है, 55 प्रोडक्ट्स का. ये खैर ये तो काफ़ी अच्छा है. देखिए चीज़ें मिक्स हुई हैं. नंबर ऑफ सेलर्स लिस्टिंग वन, सीजनल प्रोडक्ट नहीं देनी, patents to be checked, FBM has been to be checked, restricted, no, gated, ungated, $50,000. FP calculated return on profound keyword research, 98 highly relevant keywords with 98 keywords का सर्च करें. Competitor analysis इस प्रोडक्ट का है ये. का ग्राफ. BSR trend confirmed that the product is seasonal and has peak use in rainy season in America. That stretch from the June to November, the contract seems to have lost the BSR 3 times because we went out of stock during that period. एक तो ये सीजनल प्रोडक्ट है, लेकिन ये देखिए अब उसने इस तरह सेंड करने के बजाय एक फाइल में सेंड कर दिया. ये लेकिन ये पुराना वर्क है, ये आपका वर्क नहीं है. ये तब आप ये शुरू में तो ये रिकमेंड नहीं करूँगा, आप उसको इस तरह सेंड नहीं कर सकते. लेकिन जब अगर आप उसको प्रोडक्ट दे रहे हो, आपने फाइंड कर लिया प्रोडक्ट, तो तब ये चीज़ बेहतर है कि आप ये सारी चीज़ इस तरह लिखो. अच्छा ये तो ये क्या है, वेबसाइट ट्रैफिक है. ये हमारे से लिंक नहीं है. एनालिसिस इसने सब कुछ अंदर लिखा हुआ है, क्योंकि in specific design, review velocity and age of listing, low review rating of competitor, seasonal, less snow or keyword stock. This is only possible. ये सब कुछ क्रिएट करना ये काफ़ी अच्छा है. इस तरह करना तो very very good. ये इसने एक प्रेजेंटेशन के टाइप एक प्रोडक्ट के ऊपर बना के रखी हुई है और वो उसने मुझे सेंड कर दिया. इसके हायरिंग के चांस ज़्यादा हैं अगर वो इसको कोई पढ़ ले. ठीक है, इसको कोई पढ़ ले तो इसके हायरिंग के चांस ज़्यादा है, आई वुड से, क्योंकि इसकी अर्निंग भी अच्छी है और इसका ये जो कवर लेटर है ये भी अच्छा था, और साथ एंड पे जो इसने चीज़ अटैच की है वो लुक्स गुड इन वेरी डिटेल. बट फिर भी ये डिपेंड आपकी लक पे करता है कि आपने कितना मेहनत कर रहे हो. जितनी मेहनत कर रहे होगे उतना आपको रिटर्न मिलेगा इससे. मैंने भी इस तरह ही भेजा है, पूरा एक eBay की लिस्टिंग बना के प्रॉपर वो सेंड की थी, तो नो रिस्पांस फ्रॉम द क्लाइंट. मैसेज आया हुआ नहीं. तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसे लेके चल रहे हैं. आपकी अर्निंग होती तो शायद मुझे वहाँ से मिल जाता. दूसरा कोई और उठाता हूँ, उसको भी देखते हैं. यहाँ पे एक और था जिसने काफ़ी अर्निंग की हुई थी. चलें, ये बांग्लादेश से है, 2K की अर्निंग. अब यहाँ पे देखें, इसको पढ़ना इजी है या उसको पढ़ना इजी था. अगर मैं देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि उसको पढ़ना इजी था. वो बुलेट पॉइंट में चीज़ें थी और उसमें उसको पढ़ना इजी था. बट सी, आई हैव सीन दैट यू हैव पोस्टेड अ जॉब वेयर यू वांट अ वर्चुअल असिस्टेंट हु विल बिल्ड an initial foundation of Amazon business. I have experience in Amazon US about product hunting, keyword research. I also have sourced product on AliExpress for one of the local country shop where I worked for some times. I am interested to help you with this.
For the description, the main tasks of product hunting, sourcing, keyword hunting, and integration, component, SEO. I have experience product hunting for dropshipping mainly. I also know private labeling and using tool Jungle Scout. I have completed a paid course on the Udemy and also have a knowledge on keyword searching. I am very passionate about the e-commerce sector. I will give 100% dedication. I can show you. Now this is which you should not do in your cover letter. इसका लिंक मेरी जॉब से नहीं है, मैंने वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए है बट है फाउंडेशन बिल्ड अमेज़ॉन प्रोडक्ट हंटिंग के लिए चाहिए मुझे इतना कुछ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ठीक है, लेकिन आप अपनी प्रोडक्ट हंटिंग को ये लिख दो एंड पे। अगर आप लिखना चाह रहे हैं कि मैं ये सब काम कर सकता हूँ, ये शुड इट बी ऑन द लास्ट, बट इससे पहले आपने अपना सारा बता दिया हो कि मैंने ये अब हर एक को यही सेंड कर रहा है। मुझे इसको पढ़ के पता लग रहा है कि हर एक को ये वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में इसने लिख दिया और ये हर एक को यही सेंड कर। अभी तक चांसेस कम है आपको जॉब मिलने के, यहाँ पे इस कवर लेटर के ऊपर चांसेस कम है। आप स्पेसिफिकली जो पोस्ट हुई है उससे रिलेटेड लिखोगे, जो उसकी डिमांड है उसको अमेंड करोगे। देखिए हंटिंग किया है तो हंटिंग को पहले करोगे, एंड पे आप ये चीज़ लिख सकते हो मैं ये सब चीज़ें भी कर लेता हूँ। अब यहाँ पे उसने कहा है आई हैव एक्सपीरियंस इन प्रोडक्ट हंटिंग फॉर ड्रॉप शिपिंग मेनली। अगर ड्रॉप शिपिंग का एक्सपीरियंस है तो प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट मैं ढूंढवा रहा हूँ, तो व्हाई यू मेंशन दिस, यू शुड चेंज दिस। ये आपको यहाँ से नहीं लिखना चाहिए, लिख रहे हो तो लिखो मैं प्राइवेट लेवल की उसमें हंटिंग में हूँ। जिसकी प्रोफाइल भी एक दफ़ा देख लेते हैं, मेन वाली। Hello, I am Tavish. I am professional Amazon product researcher, FBA listing, virtual assistant, data entry expert. I have small knowledge in small firm. It helped me a lot to learn new things, and I was very interested and started on it. Hardworking, 100% dedication to my work, to research and research. Actual patient, trustworthy, and creative are the main key factors. I believe I can task and do. I can do. Think and see data entry. I'm a sort of this is देखिए ये बड़ी कोई अच्छी नहीं है। किसी और का, अभी किसी और का लेके तो मैं प्रोफाइल बनाता हूँ किसी की। इसने 900 प्लस अर्निंग किया, इसको ओपन करते हैं। आई हैव यू डूइंग ग्रेट, आई सी यू लुकिंग। देखें अब देखें, अब ये इसने लिखा है शुरू में, आई सी यू लुकिंग फॉर प्रोडक्ट रिसर्चर हू कैन फाइंड अ विनिंग प्रोडक्ट। आई कैन हैंड योर प्रोडक्ट ओवर योर गिवन क्राइटेरिया दैट विल आल्सो हैव, या आपके क्राइटेरिया पे भी काम करूँगा, विच शुड आल्सो हैव, जो मेरा भी क्राइटेरिया उसमें। अब ये वाला क्राइटेरिया आपके पास अवेलेबल है, ये वही है सेम ई कॉमर्स वाला ही। लो रिव्यूज एंड कैन जनरेट हाई रेवेन्यू, इट मस्ट नॉट बी ब्रांड एंड अमेजन डोमिनेंट, इट विल बी टिपिकल एंड हैव अ हाई सर्च वॉल्यूम, एवरेज सेलिंग प्राइस, profit margin 25 to 50%, no expiry date, keyword analysis, reports, suppliers details, and tools I am using along with hunting. I have experience along with hunting। अब ये सारा उसने पहले मुझे प्रोडक्ट के बारे में बता दिया कि मैं प्रोडक्ट कैसे फाइंड करूँगा। अब वो बता रहे हैं कि मैं ये सब चीज़ें भी कर सकता हूँ, ठीक है। कॉपी राइटिंग, इंटीग्रेशन, हंट एंड सोर्सिंग, इन शॉर्ट इट विल बी विनिंग प्रोडक्ट आई कैन हैंड फॉर द। अब ये एग्जैक्टली जो है आपके प्रोडक्ट हंटिंग के मुताबिक है। दिस इज़
वो भी ठीक था, पहले वाला भी, मिडिल वाला जो पर्सन था उसने सब कुछ मेंशन किया हुआ था कवर लेटर में, वो नहीं था। अब ये ठीक है। अब आई होप कि आपको क्लियरली पता लग गया है कि आपने कवर लेटर जब सेंड करना है बिड देते हुए, तो आपने किस चीज़ को पहले फोकस करना है, और फिर एंड पे आप लिख सकते हो। ये चीज़ ऐड करना ज़रूरी नहीं है, बट यू कैन, कि आपको शायद वो नेक्स्ट हायरिंग के लिए आपके काम आ जाए, कि ये सब कुछ भी कर सकते हैं तो मैं एक ही बंदा हायर कर लेता हूँ। इसलिए बस एक थोड़ा सा उसने लिख दिया, और विच इज़ इनफ। आपने पूरा इसकी डिटेल में नहीं जाना कि ये सारी चीज़ें मैं कैसे करता हूँ। अभी मैं आपको एक कवर लेटर दिखाता हूँ जो कि सही नहीं है, जो कि तकरीबन 4 पेजेस पे है, बट वो मैं इसलिए शेयर कर दूंगा आपके साथ कि आप उसमें से चीज़ें ले सकते हो। ये एक कवर लेटर है, और ये सारा एक कवर लेटर ही लिखा हुआ है उसने। इसमें पीपीसी का भी एक कवर लेटर ऐड है, तो इसको रीड आउट करते हैं। और कौन आया क्लास में? Sir, I read all your information. Yes, I want to be your dedicated manager. I can be able to do that. Firstly, I'm talking to about your launching strategy. I have 5 year experience in this sector. ये थोड़ा सा अपने बारे में उसने चले बता दें। I think new PL facing, private level facing, Amazon ranking in PPC and gaining review. प्रॉब्लम अमेजोन रैंकिंग पीपीसी से, ठीक है। आई हैव प्रीमियम अमेजोन टूल्स। आई डोंट नो कि अब इसकी जॉब की नेचर क्या थी, इसके ऊपर कवर लेटर सेंड कर रहा है, लेकिन ये कवर लेटर है। ये एक बांग्लादेश के पर्सन का था। ये इसकी एग्जांपल एक्सट्रीम कॉमर्स के रूप में, ये मैं इसे निकाला हुआ है, मैंने वहीं से शो करते हैं। तो उन्होंने ये लिखा था कि ये दिस इज़ नॉट अ गुड कवर लेटर। इंग्लिश वाइज सारा इसका डिटेल लिखने का तरीका वो सब ठीक है, बट इसलिए नहीं ठीक कि ये हर एक को यही सेंड कर रहा होगा, नहीं भी हर चीज़ इसमें मेंशन है। आई हैव प्रीमियम टूल्स, ओके। अब इस टूल्स का पहले बताने से कोई लिंक नहीं है। यू शुड पहले आप उसको एड्रेस करो, कि उसकी जॉब को एड्रेस करो कि वो क्या जॉब आपसे डिमांड कर रहा है। आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। आई हैव 20 वेरीफाइड अमेजन कस्टमर अकाउंट। आई कैन यूज देम फॉर योर सेलर। आई कैन रन पीपीसी कंपेन ऑटो। अब ये इसको लिखने की क्या ज़रूरत है? आई हैव 125 अमेजोन कस्टमर अकाउंट, सेलर अकाउंट नहीं, कस्टमर बायर अकाउंट। ये चीज़ यहाँ पे कभी भी आप लोगों ने इस तरह मेंशन नहीं करनी। इफ़ यू हैव जेनीज और जो भी इन लॉन्गर टर्म भी, अगर आपको आगे जाके भी आपके पास में भी इस तरह के अकाउंट्स हो जाएं, कस्टमर अकाउंट आपके पास अवेलेबल हो, बट नेवर मेंशन दिस शोज़ कि आपकी जो ये है, आप उसको कह रहे हो कि मैं आपको रिव्यू लेके दूंगा, और कोई भी फ्री रिव्यू की बात अपवर्क पे भी करना आपकी प्रोफाइल के लिए रिस्की है। तो दिस क्लियरली मेंशंस कि इसका मतलब यही है, वेरीफाइड अमेजन कस्टमर अकाउंट, कि ये आपको 20 अकाउंट से रिव्यूज़ दिलवा देगा। आई कैन रन पीपीसी कैंपेन ऑटोमेटिक एंड मैनुअल। आई कैन अपलोड वीडियो योर मेन सेक्शन इफ़ यू आर नॉट अ ब्रांड रजिस्टर्ड। पहले हमने ये कैसे होता है, ये मैंने आपको कहा था। आई कैन अपलोड ईबीसी लिस्टिंग विदाउट ब्रांड रजिस्ट्री। विदाउट ब्रांड रजिस्ट्री आपकी लिस्टिंग के साथ ईबीसी और वीडियो नहीं आती, बट ये कह रहे हैं मैं करवा दूंगा। ये तब होता है जब आप अपने साथ अपने प्राइवेट लेवल की लिस्टिंग पे कोई वेंडर अटैच कर देते हो रीसेलर के तौर पे। वो रीसेल करेगा नहीं आपकी लिस्टिंग को, बट रीसेलर के तौर पे अटैच करवा देते हो। तो जब वो अटैच होता है आपके साथ, तो उस वजह से आपकी लिस्टिंग, बाकी सारी चीज़ें नहीं आप कर सकोगे ब्रांड वाली, लेकिन आपकी लिस्टिंग के ऊपर वीडियो और वो एंड पे ईबीसी है वो कंटेंट ऐड हो जाता है। ये सर्विसेज उस पर दी जाती हैं, लेकिन इसके लिए वेंडर अकाउंट जो है वो ज़रूरी होता है, इनके पास होता है, वो लोग ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। बट डजेंट मैटर, हम इस चीज़ को ना प्रमोट करते हैं, ना इस तरह करना चाहिए। मोस्टली आपने किसी को एक दफ़ा अलाउ कर दिया है रीसेलर के लिए, तो क्या पता वो पीएल में आपकी रीसेलिंग वो खुद शुरू कर दे। आई हैव अ वेंडर अकाउंट। पीसी का अकाउंट होता है वेंडर अकाउंट। ये देखें, अगर इसके पास वेंडर अकाउंट है तभी ये चीज़ें कर सकता है। क्या
वेंडर अकाउंट जो होते हैं वो अमेज़ॉन के इनवाइटेड अकाउंट होते हैं, अमेज़ॉन वाले उनको इनवाइट करते हैं। अब इसके खुद तो नहीं होगा इसके पास, बट इसके लिंक्स होंगे किसी वेंडर अकाउंट वाले के साथ, तो वो अटैच कर देता होगा, वो उसको पे करता होगा, ये आपसे पे कर लेता है। आई एम अवेलेबल डेली 18 आवर्स विच इज़ बहुत ज़्यादा है। खैर अगर तो ऑर्ली पे कर रहा है तो फिर तो ऑब्वियसली ठीक है। माई सक्सेस स्टोरी, ये अब अमेज़ॉन सेलर की एसेंस वगैरह उसे यहाँ पे अटैच करते हैं। अब इनको अगर तो आपने कोई लिंक बनाया हुआ है, लिंक कैसे बन सकता है? ये सेलर सेंट्रल का तो नहीं, बट ये एसिन नहीं है, ठीक है, पहले बात तो ये एसिन नहीं है, ये सेलर आईडीज़ है, तो ये अपने सेलर आईडीज़ लोगों की दे रहा है, विच इज़ नॉट रिकमेंडेड। आप ये चीज़ें भी नहीं दोगे किसी की भी सेलर अपने प्रीवियस क्लाइंट की डाटा लीक नहीं करना। अगर आप कर रहे हो वो अच्छा लग रहा होगा, ठीक है, कवर लेटर में अच्छा लग रहा है, मैं पुराना क्लाइंट की चीज़ें दे रहा हूँ, बट वो अगला पर्सन ये सोचता है कि अच्छा ये किसी और क्लाइंट की किसी और को लीक कर देता है, तो फिर ये मेरी भी कहीं और कर देगा, विच इज़ नॉट रिकमेंडेड। आप यहाँ पे कर क्या सकते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट्स उसको हाइड करके उसका नाम और फिर आप सेंड कर सकते हो उसके जैसे ऊपर जैस ट्रेडर्स मेरा लिखा आ रहा है, तो उसको हाइड किया और आपने बाकी सारी चीज़ें उसकी भेज दी। ये बात की बातें हैं, जब आपको कोई एक दो क्लाइंट गुजर जाएंगे तब आप अटैच कर सको। अभी लिंक नहीं ऐड होंगे यहाँ पे, तो आप अपना गूगल ड्राइव के ऊपर अपने प्रोडक्ट्स रख दो, अपने ट्रेंड्स रख दो, उनकी एक फाइल बना दो वहाँ पे, जैसे उसने नीचे अटैच की थी आप वहाँ पे लिंक अटैच कर दो जैसे इसने किया है। तो यहाँ पे आप लिख दो माई लिंक्स टू प्रीवियस वर्क, वो जब उस पर क्लिक करेगा तो वो गूगल ड्राइव पे ओपन होंगी और वो हर जिसके बाद लिंक होगा वो उसको ओपन कर सकेगा, तो यहाँ पे अटैच करने की ज़रूरत नहीं होगी, फिर वहीं जाएगा तो वहाँ से देख लेगा। I tried using landing pages and distribution coupons on them after collecting the customer emails। अब ये रैंकिंग के बारे में बता रहा है आपको, देखिए कहाँ पे बात शुरू कर रहा है, प्रीमियम टूल से, फिर यहाँ पे आता है सॉल्व प्रॉब्लम, है क्या करता हूँ सक्सेस स्टोरी। अब ये रैंकिंग में आ गया, यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है कि मैं रैंकिंग पे आ गया हूँ, कोई हेडिंग कोई ऐसी चीज़, कोई एक जब आप कोई चीज़ लिख रहे होते हो उसमें कोहेजन जरूर है, पिछली बात से अगली बात को कैसे मिक्सअप करना है कि ये ना लगे कि ये एकदम से कहीं चेंज आया उसमें, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इन ऐसे राइटिंग में भी यही चीज़ें बताई जाती हैं, अगर किसी ने आइट्स दिया हो तो उसमें ये बताया जाता है कि पिछली बात से अगली बात में कैसे, तो ये यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे एकदम मुझे तो पता लग रहा है कि मुझे पता है कि ये कैसे ये लैंडिंग पेजेस और डिस्ट्रीब्यूशन कूपन ये क्या चीज़ है, लेकिन कोई और पढ़ रहा होगा तो उसके लिए मुश्किल है समझना। आई ट्राइड यूजिंग लैंडिंग पेज एंड डिस्ट्रीब्यूट कूपन्स ऑन देम आफ्टर कलेक्टिंग द कस्टमर ईमेल्स टू बी एबल टू फॉलो अप विद देम एंड गेट रिव्यूज, but there was a big problem, emails have low open rates, so I ended up getting a few reviews only। ठीक है, पहले वो कस्टमर्स को ईमेल करता था, डिस्ट्रीब्यूटर कूपन्स कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, मैंने आपको बताया था लॉन्च पैड, वायरल लॉन्च के और बड़े प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे कूपन डिस्ट्रीब्यूट किए थे। ये वो कूपन्स हैं, ये डिजिटल कूपन्स नहीं हैं, ये प्रमोशंस हैं। Then I discovered that I could use ManyChat instead of using a landing page। अब मुझे कूपन की ज़रूरत नहीं है या लैंडिंग पेज की ज़रूरत नहीं है, ये मैं अब ManyChat के थ्रू, ManyChat बॉट है, अभी इसको हमने सारा इसके ऊपर वर्किंग करने है। द कस्टमर हैव टू सब्सक्राइब टू माई मैसेंजर बॉट इन ऑर्डर टू गेट अ कूपन। अब इसको डिस्क्राइब करना है ManyChat होता क्या है। द कस्टमर हैव टू सब्सक्राइब टू माई मैसेंजर bot in order to get a coupon or get a rebate, depending on the strategy, then I would set up an automatic flow up message to ask the customer for the reviews। ManyChat क्या करता है, आपका ऑटोमेटिक फ्लो अप मैसेजेस जनरेट करता है, एक मैसेज फिर उसका रिप्लाई आया फिर उसका मैसेज फिर ऐसे, और हमें इसमें इन दोनों को इसने डिस्क्राइब किया। अब ये दोनों को डिस्क्राइब करने के बाद इसमें उसने कहा प्रॉब्लम्स हैं, इसमें उसने कहा कि आस्क फॉर रिव्यूज। अब वो बता रहा है एट द रिजल्ट फॉर ट्रैफिक I was able to get my product on the first page in 2 weeks with only 500 ad spend। That is because the messenger has 90% open rate which are way better than emails। दोनों को डिस्क्राइब करके उसने बेहतर बता दिया कौन सा है। ये तरीका देखिए यहाँ तक ठीक जा रहा है, ये
ये अब अगर रैंकिंग के बारे में लिख रहा है ना, तो यहाँ तक ये ठीक बात कर रहा है। अगर शुरू से बात की जाए तो अगर किसी रैंकिंग के बारे में लिख रहा है तो उसने दोनों को डिस्क्राइब किया, उसमें उसका फ़ायदा बता दिया किसमें ज़्यादा फ़ायदा है, विच इज़ गुड। ये एक पूरी पूरी स्ट्रेटेजी तो नहीं वो लिख रहा है यहाँ पे, अपने फ्लो मैसेज नहीं दिखा रहा वो, इसने लगे डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेटेजी नहीं बताई उसने यहाँ पे कि मैं कैसे लेके चल रहा हूँ, मैं कितने लोगों को टारगेट करता हूँ, मेरे क्या वो था वो चीज़ नहीं बता रहा, बट बता रहा है कि मैं किन चीज़ों को यूज़ करता हूँ और कौन सी चीज़ बेहतर है। मैसेंजर का ईमेल से ज़्यादा रिस्पॉन्स रेट है। द प्रोडक्ट वेंट फ्रॉम गेटिंग 2000 per month to $14,000 per month. It looks like Amazon isn't only ranking up products by sale velocity but also by reviews. ये तो हमें पता ही है, सिर्फ सेल वेलोसिटी के बेसिस पे नहीं, रिव्यूज और आपकी एज मैटर करती है उसके अंदर। एनीवेज आई क्रिएटेड 2 flows. नाउ ही इज अब यहाँ पे वो बता रहा है, अच्छा ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपने ये जब यहाँ पे बता रहा है ना ये चीज़, ये तो आप पूरी स्ट्रेटेजी बता रहे हो, ये पढ़ के कोई फिर वो खुद ही कर लेगा, ठीक है। आई क्रिएटेड 2 flows, find, buy and rebate flow. This flow helps people search for the product, purchase it and send the order ID and then he gets the rebate buy. इसको कहते हैं सर्च फाइंड मेथड, ठीक है। SF और हम इसमें हमारा होता है हाइपर लॉन्च 1, हाइपर लॉन्च 1 फेज़ 1 जो पाकिस्तानी टर्म में कहेंगे। अगर आप बात करो तो इसको जो पहला होगा जिसमें फाइंड है, सर्च फाइंड मेथड, दिस इज हाइपर लॉन्च 1 फेज़ 1। ये रैंकिंग भी बात करेंगे इसके ऊपर, लेकिन चले उसने कहा कि उसमें प्रोडक्ट वो ढूंढता है जाके, उस परचेज करता है और ऑर्डर रेडी हमें सेंड करता है, हम उसको रिबेट दे देते हैं, इनके फ्री वापस कर देते हैं। फिर एक था सिंगल कूपन डिस्ट्रीब्यूशन फ्लो जिसमें मैं कूपन प्रोवाइड कर रहा था। दिस फ्लो गिव्स द कस्टमर अ कूपन टू buy the product from Amazon by using 2 steps on which contains the product keywords too, so my product could rank for them. Both flows contain a step that follows up with the customer and asks him to leave a review. फिर एंड पे फ्लो के अंदर एंड पे जाके जब उसने परचेज कर ली, उसको भी पहुंच गई प्रोडक्ट, हम हमेशा रिबेट उसको देते हैं जब उसको प्रोडक्ट पहुंच जाती है। ऑर्डर आने पे हम रिफ़ंड नहीं करते, क्योंकि अगर ऑर्डर आने पे हम रिफ़ंड करें तो वो ऑर्डर कैंसिल कर दे तो सारी वो जो हमारे एक पैसे भी गए और मेहनत भी गई। सो आई वुड एडवाइज यू टू गाइस टू मैनेज चैट। अब वो कह रहा है मैं आपको एडवाइस कर दूंगा मैनेज चैट रैंक फास्टर, तो इसी को यूज़ किया जाए। प्लीज़ कंसीडर me this my complete profile and expert. I have got rising talent. If you think you should inbox me, I will show you all my proof. या वो एक्चुअली प्रूफ नहीं दिखा रहा, वो कह रहा है आप इनबॉक्स करो मैं दिखा दूंगा। I will professional assist with the following task. Suppressed and shredded inventory fix. अच्छा suppressed कौन सी होती है पता होना चाहिए वैसे। छुट्टियां थी तो भूल गए होंगे। सप्रेस्ड इन्वेंट्री या सप्रेस्ड लिस्टिंग कौन सी होती है? okay. सर जो आउट ऑफ स्टॉक हो। नहीं वो तो आउट ऑफ स्टॉक होगी। स्ट्रैंडेड का बताओ किसी को। स्ट्रैंडेड का मतलब क्या होता है? इसको आगे वाले छोड़ दो, इसको क्या मतलब होता है? सर जिसमें कोई ना कोई एरर हो, लाइक उसकी पिक्चर वगैरह में कोई टाइटल वगैरह कुछ ऐसा मेंशन हो जी, वो लिस्टिंग सप्रेस्ड होगी, ठीक है। स्टैंडर्ड इन्वेंट्री, ये इन्वेंट्री होती है। सप्रेस लिस्टिंग होती है, स्टैंडर्ड इन्वेंट्री होती है। इससे इन्वेंट्री जो आपके अमेज़ॉन वेयर हाउस पहुँच के, तो अब वहाँ पे मे बी आपने 20 यूनिट भेजे थे और पहुँचते पहुँचते 2 या 3 डैमेज हो गए थे, तो अब उसने 17 जो है 3 डैमेज हो गए थे, 17 है वो तो शेल्फ पे आ गए हैं सेल के लिए, 3 वहाँ पे आप फंस गए हैं, वो स्टैंडर्ड हो गया। अब उसकी फिक्सेशन यही है कि उसको डिस्पोज ऑफ कराया जाता है। इन सम केसेस ये भी होता है कि आपकी लिस्टिंग सप्रेस्ड होती है जिसकी वजह से आपकी जो इन्वेंट्री है वो स्टैंडर्ड होती है। आपकी लिस्टिंग सप्रेस्ड है और आपकी इन्वेंट्री वहाँ पे पहुँच गई है, तो
वो अब इन्वेंट्री आपकी शेल्फ पे तो आएगी, लेकिन वो सेल होने के लिए तो स्टैंडर्ड इन्वेंट्री में शो होगी। उसकी उसकी फिक्सेशन ऐसे है कि अपनी लिस्टिंग को सप्रेस्ड खत्म करके अनसप्रेस्ड कर देंगे, इमेज मिस है तो इमेज लगा देंगे, तो आपकी इन्वेंट्री ऑटोमेटिकली फिर वहाँ से फिक्स हो जाएगी। अब देखें क्या एक चीज़ यहाँ पे ये भी है कि ये प्रॉब्लम में भी लोगों के साथ आती हो, ये काफ़ी ज़्यादा नज़र आने लग पड़ा है। तो अगर कोई सर्च कर रहा है अमेज़न वीए या हम प्रोडक्ट्स है, यहाँ पे भी कीवर्ड को ज़हन में रखें। हम फाइवर पे भी देखो तो यही देखते हैं कि किसके ऊपर कम गिग्स हैं, तो वो उधर कंपटीशन लेस है। तो सेम अपवर्क पे अगर हम सर्च करें, तो अगर हम अमेज़न वीए सर्च करेंगे तो उस आई थिंक थाउजेंड्स ऑफ पीपल उसमें अमेज़न वीए सर्च करके एक ही जॉब पे आ रहे होंगे, सबको सेम ही जॉब शो हो रही है। और सेम अगर आप ये सर्च कर लो, स्टैंडर्ड इन्वेंट्री फिक्स सर्च कर लो, ये कीवर्ड समझ के, जितना इसमें भी जितना नीचे आ रहे हो सब कीवर्ड्स में, उधर आपको कम कंपटीशन मिलेगा। अब पीपीसी है, सब पीपीसी सर्च कर रहे होंगे, मे बी कैंपेन मैनेजमेंट कम लोग सर्च कर रहे हो, आई डाउट इट, बट आप सर्च कर सकते हो कौन सी चीज़ ज़्यादा कम सर्च हो रही है। आपको फाइवर पे तो पता लग जाएगा कितने गिग्स अवेलेबल हैं, उसके ऊपर आप सर्च करते हो गिग्स कितने गिग्स, दैट मीन्स को लेस कंपैरेटिव कीवर्ड है, वहाँ पे थोड़ी गिग्स हैं, तो उस पर गिग्स बना ली, वहाँ पे कोई सर्च करता है आपकी लोग। इधर भी आप जब सर्च करें, जॉब सर्च करते हैं आप, एक तो सामने आती जा रही है, न्यूज़ फीड में आ रही है, उनको छोड़ के आप कोई कीवर्ड सर्च करें तो वो कोई ऐसा कीवर्ड सर्च किया जाए जो लेस कंपैरेटिव हो, वहाँ पे अगर कोई जॉब आई हो। एक ये भी हो सकता है स्टैंडर्ड इन्वेंट्री फिक्स, इस तरह के और कोई अभी कोई नज़र आएगा, स्प्रेस लिस्टिंग वाला मैं बता दूंगा, इस तरह के कीवर्ड सर्च करें। प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, सिंगल एंड वेरिएशन लिस्टिंग क्रिएशन, ऑप्टिमाइजेशन एग्जिस्टिंग लिस्टिंग, कीवर्ड सर्च एंड कंटेंट राइटिंग, इमेज एडिटिंग, पीपीसी कमेंटमेंट। क्या कोई दो ये इतना ज़्यादा कोई भी नहीं पढ़ेगा, बी कंसाइज और टू द पॉइंट, और उसके बाद एंड पे आप सिर्फ बता दो। इतना आपको सारी डिटेल्स देने का, ये फ्लोज वगैरह बताने का कि मैं कैसे क्रिएट करता हूँ, कौन सा करता हूँ, दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, इतना बता दिया था, डेट वॉज इनफ कि बेहतर कौन सा है, हम इसको चूज़ करके तो मैं ऊपर आ गया। फिर इसके बाद ये कह रहा है मैं पीपीसी कैंपेन चलाऊँगा, लिस्टिंग। अब पीपीसी कैंपेन में आगे फर्दर अपनी स्ट्रेटजीज, पार्ट 106, पार्ट 206, 306, उसकी 6 स्ट्रेटजीज हैं, उन 6 को यहाँ पे बता रहा है। ऐसा करने की आपको लगेगा कि ये ठीक है, मैं अपनी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, बट इट इज़ नॉट। वालेकुम सलाम। अगर कोई पीपीसी के हवाले से आया है तो उसमें आप यू कैन राइट दिस, बट यहाँ पे एक चीज़ इसको पढ़ते हैं, फिर मैं साथ साथ बताता हूँ। अमेज़न प्रोडक्ट लॉन्च एंड हाउ टू रैंक नंबर 1 ओनली पीपीसी, सिर्फ पीपीसी रन करते हुए, नथिंग अबव वाली सारी चीज़ें उसने ख़त्म कर दी हैं। फाइंड गुड प्रॉफिटेबल कीवर्ड्स, मैक्सिमम 45 कीवर्ड्स, बहुत ज़्यादा हैं, बट ओके चलें। लुकिंग फॉर द सर्च वॉल्यूम 1000 per month or higher, ease of ranking score 50 or higher, find my main keyword rank for highest and search। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई 5 कीवर्ड निकालते हैं। ये पहली जो कैंपेन हमारी होती है वो डाटा ड्रिवन होती है, उसमें से सिर्फ डाटा हमने एक्सट्रैक्ट करना है कि किस पर सेल्स आ रही हैं। तो इसमें चले मैं वो रैंकिंग में बताऊंगा। अभी हम इसने जो लिखा हुआ है उस पर सिर्फ फोकस करें। हम आज अकाउंट बनाना है, हमने रैंकिंग की बात नहीं करनी। लुकिंग फॉर द सर्च वॉल्यूम्स एंड 1000 ईज ऑफ रैंकिंग हाई एंड मेन कीवर्ड्स टू बी रैंक फॉर हाईएस्ट सर्च एंड मोस्ट रेलिवेंट। हमारा मेन कीवर्ड जाहिर पता वो होगा। अब इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो हमें ना पता हो। लुकिंग फॉर सर्च वॉल्यूम ऑफ 1000 पर मंथ और हायर, 1000 से ऊपर वाले कीवर्ड्स को हम टारगेट करेंगे, उससे नीचे वाले को कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे इन 45 कीवर्ड में से। तो ये ढूंढना तो मुश्किल है। मेन कीवर्ड्स 45 इतने नहीं होते, आपके कोई 15 हो जाएंगे, और उनमें 15 में से भी जो आखिरी वाले 5 होंगे मे भी उनका सर्च वॉल्यूम 700-800 हो। अगर तो 45 कीवर्ड ऐसे हैं जिनका सर्च वॉल्यूम 1000 से ऊपर है तो फिर तो वो 45,000 का सर्च वॉल्यूम हो गया। तो वो प्रोडक्ट जो होगी वो बहुत कंपेटिटिव प्रोडक्ट होगी। एक्सक्यूज मी, एक मिनट रुकिएगा।
PPC my strategy. दूसरी क्या है, गुड पिक्स एंड स्पेशली फर्स्ट वन स्पेशल सोशल प्रूफ है, मिनिमम 7 रिव्यूज। ये पिक्चर्स PPC का पार्ट नहीं है, ये लिस्टिंग का पार्ट है। तो वो लेकिन वो बताना चाह रहे हैं कि मैं दिस कुड बी रिटर्न, मैं PPC तब तक स्टार्ट नहीं करता जब तक मैं आपकी लिस्टिंग को एनालाइज नहीं कर लेता, उसके ऊपर आपको रिकमेंडेशन नहीं देता कि इस लिस्टिंग के अंदर ये मिसिंग है, इसको आप इस तरह कर लेंगे तो ज़्यादा कन्वर्जन का ज़्यादा है। सपोज आपकी कोई पर्सन ऐसा है जिसका ब्रांड रजिस्टर्ड है लेकिन उसने EBC नहीं क्रिएट की हुई, तो फर्स्ट थिंग PPC रन करने से पहले आप उसको कहो कि इसकी EBC क्रिएट कराओ। अब वो वहाँ से आपकी एक और जॉब निकल आएगी, आपको उसने हायर में भी PPC के लिए किया है बट आप उसको बता रहे हो, या अभी हायर नहीं किया आप लेकिन उसको उसने वहाँ पे कुछ केसेस में वो एसेंस भी दे देते हैं, ये मेरा एसेंस है, इसके ऊपर मैंने PPC रन करनी है। अगर तो वो बात करने के पहले मिला है या जॉब के अंदर ही वो मेंशन था, तो जॉब के अंदर मेंशन है तो आप इस सबसे पहले आप उस एसिन को ओपन करें, उसमें उसकी लिस्टिंग डेफिशिएंसी देखें, क्या उसकी इमेजेस प्रॉपर है नहीं है, तो उसको नोट डाउन करें कहाँ से मिस है, क्या चीज़ मिस है, पूरी 7 इमेजेस हैं या नहीं है, और देखो वो ब्रांड रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर तो रजिस्टर्ड है, उसकी EBC नहीं है या उसकी वीडियो नहीं है, तो वीडियो जो है वो इम्पोर्टेंट है, उसको वो ऐड कर लें, फिर EBC ऐड कर लें। अगर उसको नहीं पता वो फिर आपकी नई जॉब, आपको PPC के लिए हायर कर रहा था, EBC के लिए हायर कर लिया, वो EBC आपकी बनना स्टार्ट हो गई। मे बी आप उसको रिकमेंडेशन दो तो ये चीज़ हो जाएगी। दूसरी बात है रिव्यूज़ की। अगर उसके पास रिव्यूज़ नहीं है, लिस्टिंग आपने अगर वो कोर्स किया हो तो उसमें लिखा हुआ है अमेजोन की तरफ से रिकमेंडेड है आई थिंक 15 रिव्यूज़। 15 रिव्यूज़ के बाद आपकी PPC बहुत अच्छा वर्क करती है, और 15 रिव्यूज़ से पहले वो इतना अच्छा वर्क नहीं करती, तो रिकमेंड यही किया था 15 रिव्यूज़। अब 15 रिव्यूज़ आने कहाँ से हैं? एक वाइन प्रोग्राम है जिसके थ्रू आप ले सकते हो रिव्यूज़, बट उसके लिए आपकी प्रोडक्ट का अच्छा होना ज़रूरी है। दूसरा, कुछ गिवअवेज मिक्सचर करके, हाइब्रिड करके PPC भी रन हो रही है और आपने अपने जानने वालों से इतने रिव्यूज़ ले लिए, 1-2 रिव्यूज़ ले लिया। आपकी अगर 20 की सेल है तो उसके ऊपर आप 1 रिव्यू लोगे, 20 यूनिट्स के बाद 1 रिव्यू। ये छोटी मार्केट की बात है। अगर आप USA में चले जाओ तो वहाँ पे 60 के 50 के बाद 1 रिव्यू ले रहे होगे। हर बंदे से रिव्यू भी लेना नहीं ठीक, वो आपकी लिस्टिंग रिस्क है। हर बंदा रिव्यू नहीं देता, कुछ परसेंटेज हैं, कुछ जो स्टैट्स हैं वो उस तरह ही रहने हैं, अमेजोन भी इनको मॉनिटर कर रहा है। लेकिन हर कंट्री का डिफरेंट है। कनाडा में अगर देखो तो वहाँ पे रिकमेंड है कि 4-5% रिव्यू का टर्नओवर होना चाहिए, कि अगर आप 20 का 5% निकालो तो वो इतना ही बनेगा। हर एक से रिव्यू भी नहीं लेना। खैर, अब उसको बता रहे हो कि रिव्यूज़ का मैं आपकी PPC स्टार्ट में इतना अच्छा वर्क नहीं करेगी, बट इवेंचुअली डू व्हेन योर रिव्यूज़ गेट इंक्रीज, आपके रिव्यूज़ इंक्रीज होगी, अच्छा वर्क करना शुरू कर देगी। कितना टाइम पीरियड आप लोगे, आप बजट बता रहे हैं, अब ये देखें आगे बता रहे हैं बजट। स्टेप 2 एड कैंपेन्स 50 to 100 बजट डे ऑन बोथ। क्यों इतना ज़्यादा बजट है? क्योंकि आपकी जो ये है, आप सिर्फ ओनली PPC के थ्रू कर रहे हो, तो यहाँ पे उसका बजट बड़ा है, और वो इस कीवर्ड्स के लिए है जिनका सर्च वॉल्यूम 1000 है। हम कहते हैं 300-400 बजट डेली का, उन कीवर्ड्स के लिए जिनका सर्च वॉल्यूम 10,000 से अबव है, क्या 5,000 से अबव सर्च वॉल्यूम के लिए हम 300-400 डेली का बजट रखते हैं। वन लॉन्च ओनली योर मेन कीवर्ड इन एग्जैक्ट मैच। One ongoing will be there forever. You're going to use it to optimization। जो आपकी ऑटो होगी वो ongoing है, इसको बंद नहीं कर रहे। इसमें कह रहे हैं वन लॉन्च मेन कीवर्ड के ऊपर एग्जैक्ट मैच रन कर रहे होंगे। एड कैंपेन, अच्छा ये सारी चीज़ें तो इसका क्राइटेरिया है, मैं अपना आपको हम रैंकिंग वाले में बता दूंगा, बट मैं आपको सिर्फ ये दिखाने का भी, मैं आपको शेयर भी कर दूँ आपके साथ। आप इसको रीड करके अपना कवर लेटर इसके अंदर से बना सकते हो, और आपको मैंने पहले वाले भी दिखा दिए हैं, उस तरह भी बना सकते हो। अब आपने करना क्या है, जितने हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, कितने ऑब्जेक्टिव्स हैं आपको लेसन नंबर 2 में मिल जाएंगे, आई थिंक 2 है या 3 है, उसमें हमारे ऑब्जेक्टिव्स मेंशन है। लिस्टिंग मैं बता देता हूँ ऐसे, ऑप्टिमाइजेशन, लिस्टिंग क्रिएशन एक अलहदा चीज़ है, ऑप्टिमाइजेशन उसकी एक अलहदा चीज़ है, ठीक है वो, लेकिन आप इकट्ठा एक के अंदर ही बनाओगे इसको, एक कवर लेटर इसके बारे में आप अलहदा से लिखोगे। कैसे करता हूँ, अगर हम लिस्टिंग की बात करें तो कैसे लिस्टिंग की जाती है, मैं आपके
टॉप के 10 से 15 कीवर्ड्स निकालता हूँ, उन 10 से 15 कीवर्ड्स की मदद से आपकी लिस्टिंग क्रिएट करता हूँ और फिर उनसे उन्हीं कीवर्ड्स की मदद से आपके सिस्टम्स आपके सब्जेक्ट मैटर बैक एंड ऑप्टिमाइजेशन भी उन्हीं कीवर्ड्स की वजह से होती है। फिर और कुछ कीवर्ड्स मैं 10-15 और कीवर्ड्स अटैच कर लेता हूँ जो रेलिवेंट हैं, उसके ऊपर आपकी रेलिवेंट प्रोडक्ट्स आ रही हैं, उन कीवर्ड्स को बैक एंड पे डाल देता हूँ, फिर उनके सिनोनिम्स यूज़ करता हूँ, फिर उनके स्पेलिंग मिस्टेक्स यूज़ करता हूँ इन सिस्टम्स। तो दिस इज हाउ यू क्रिएट अ लिस्टिंग। और ऑप्टिमाइजेशन तब होती है अगर पहले की लिस्टिंग मैं देखूंगा आपकी लिस्टिंग को और उसमें जो डेफिशिएंसी है आपकी प्रोडक्ट किन कीवर्ड्स के ऊपर, किन मेन कीवर्ड्स के ऊपर इंडेक्स नहीं है, वो कीवर्ड्स मैं आपके साथ ऐड करूंगा उन कीवर्ड्स के अंदर। तो ये ऑप्टिमाइजेशन में आ रहा है। अब इसके लिए मैं करता क्या हूँ, ये तो मैंने अपना बता दिया कि मैं इस तरह करूँगा। फॉर दिस पर्पस आई कलेक्ट द डाटा फ्रॉम, आप कुछ 10 से कह दें कि मैं 10 लिस्टिंग देखता हूँ, सिर्फ उन 10 लिस्टिंग की मैं देखें मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैंने पहले भी बताया था इसका लिखना है, आपको किसी और दूसरी मार्केट प्लेस में देख लो बेशक, अगर यूके में कर रहे हो तो आप यूएस वाली देख लो, वहाँ पे कोई लिस्टिंग बेहतर है तो वहाँ कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट तो ये है कि यहीं पे जो टॉप 10 है इनकी आप लिस्टिंग आकर देखो। ठीक है, यहाँ पे आप आए और टाइटल तो आपने इन सब के पढ़ने हैं, आपने इनके 5 देख लो 10 देख लो, डिपेंडिंग आप कितना मेहनत करना चाह रहे हो उस पर। ठीक है, और जितनी करोगे उतना अच्छा काम होगा, तो उतनी देर वो आपके साथ स्टिक रहेगा। आप अगर कहते हो कि अच्छा एक दफ़ा क्लाइंट आ गया, काम किया और जान छुड़ाई और बस ख़त्म, तो वो एक आपकी कह लें कि वन टाइम जॉब होगी, नेक्स्ट वो आपको हायर भी नहीं करेगा या और ऑन गोइंग नहीं हो सकता। इसलिए जिसके लिए भी काम करना है यही सोच के करना है कि ये मेरा ऑन गोइंग कस्टमर बन जाए, और एक ऑन गोइंग कस्टमर वन टाइम कस्टमर से काफ़ी बेहतर होता है। जो कंपेरेटिव वो आपको पता है कि ये मेरी फिक्स इनकम होगी, अब ये हर मंथ मुझे आ रही है, ये नहीं हटनी। बाकी जो है वन टाइम वो बोनसेस हैं, वो कभी मिल जाने हैं कभी नहीं मिलना है। इसलिए गो फॉर कि आप अच्छा काम करो किसी के लिए ताकि वो आपको हायर परमानेंटली करे, विच इज़ पॉसिबल, जो इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, मैं आपको दिखाना था कि हम ये काम तो हर कोई करेंगे, टाइटल पढ़ेगा, बुलेट पॉइंट पढ़ेगा, डिस्क्रिप्शन पढ़ेगा, ये हर कोई कर रहा होगा। कीवर्ड्स आपके सिर्फ आप टूल्स की मदद से भी हर कोई निकाल रहा है, ये चीज़ लिखनी है वहाँ पे कवर लेटर में, आप ये चीज़ मेंशन कर रहे हो, बट यू कैन ऐड वन थिंग, और ये लिस्टिंग में काफ़ी हेल्प करती है। एक 5 को लिस्टिंग का आपने ऐसे करना है, उनमें से भी जो बार बार कीवर्ड यूज़ हो रहे होंगे, देखिएगा वही कीवर्ड्स आपके मेन कीवर्ड से भी मैचेबल होंगे। अमेज़ॉन अपने पेज के ऊपर अभी लोड हो जाए, कुछ कीवर्ड खुद भी दे रहा होगा। इसमें तो क्वेश्चन आंसर नहीं है।
ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आंसर है ये तब किए जाते हैं कोई चीज़ उसको लिस्टिंग के अंदर से नहीं मिली या वो चीज़ वहाँ पे मेंशन नहीं थी और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में, क्या वेयर वॉज इट मेड, चल ठीक है, कैन यू कैन बाय सिंगल टीयर्स टू ऐड टू इट, नो सॉरी, इज इट इजी टू क्लीन, दिस शुड बी मेंशन, इसको मेंशन होना चाहिए। और भी हैं कस्टमर जो आपको इम्पोर्टेंट, व्हाट साइड वर्क शुड आई नीड टू ऑर्डर टू यूज दिस, I will recommend 300 diameter at least. You should probably get away with 280, but it wouldn't be very satisfying. Now would this work for bamboo pans? Yes, I just think. ठीक है, अब ये keywords ये भी कोई ईटेबल थिंग है, उसका नाम है, उसके लिए उसने का यूज़ हो सकता है। ऊपर वेजिटेबल के बारे में लिखा होगा, इट वुड बी लिटरल। आपने ये कोई 10 लिस्टिंग का ये भी चीज करना है, ये सारी चीज़ें हर कोई कर रहा है, ठीक है। इसके बुलेट पॉइंट रीड कर रहा है, टाइटल रीड कर रहा है ताकि मैं उस तरह का टाइटल बना सकूं, बट क्वेश्चन आंसर बहुत कम लोग रीड कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पे एक इसमें भी नहीं आ रही, वो यहाँ पे कीवर्ड्स आते ये आ गए हैं। ये जो है ये वाले वर्ड्स वो वर्ड्स हैं जो रैपिडली इस कितने रिव्यूज़ है यहाँ पे, चलें रेटिंग इसमें है 1500, सपोज 1000 तो रिव्यूज़ होंगे अगर इतनी रेटिंग है तो चलें 1000 रिव्यूज़ हैं। 1000 रिव्यूज़ में मोस्टली जो लोग हैं वो इसको क्या यूज़ कर रहे हैं, कौन सा वर्ड ज़्यादा यूज़ हुआ है वो यहाँ पे आ रहा है। अब ये आपके बेमो स्ट्रीम, ये तो मेन कीवर्ड है, ठीक है। वेस्ट योर मनी, अब इससे रेलिवेंट नहीं है, कीवर्ड रेलिवेंट नहीं है अब यहाँ पे, लेकिन मोस्ट ऑफ लोगों ने ये लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, मुझे सिर्फ वो शो करेगा प्रोडक्ट्स जो इसके ऊपर है। इसकी रेटिंग बहुत कम है, 4379 67% 5 स्टार है, इसलिए ये ज़्यादातर ये यूज़ हुआ हुआ है कीवर्ड। अच्छा, लॉस्ट लॉन्ग, इजी टू यूज़, पुअर क्वालिटी, बैडली मेड, थ्रो इट अवे, started to fall, fit properly, किसमें किचन क्राफ्ट, स्टेनलेस स्टील नहीं आएगा, वेल मेड, पुट टुगेदर, फिट प्रॉपरली। अब एज सच यहाँ पे ज़्यादा जो कीवर्ड्स हैं वो तो बुरे ही हैं, पुअर क्वालिटी, बैड, पोरली वेस्ट, इसलिए 10 के पढ़ने हैं। यहाँ पे एक ही कीवर्ड मुझे लग रहा है बेमो स्ट्रीमर, तो ये पता ही है बेमो स्ट्रीमर है, बट यहाँ से ऐसे कीवर्ड मिल जाते हैं जो आपकी सिस्टम्स रिपोर्ट में से भी निकल आते हैं बाद में, लेकिन शुरू में अगर आप उनको लिस्टिंग में ऐड कर दो तो डेट अफेक्ट लॉन्गली। यहाँ पे इसको भी छोड़ें, कोई ऐसा देखता हूँ मैं, इसकी क्या रेटिंग है 73 की। क्वालिटी बहुत कम लोगों की है यहाँ पे, इसका मतलब है 76%, 70%, 3%। ये थोड़ा सा लग रहा है इसको ओपन। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कहीं पे कोई कीवर्ड ऐड हो। ये लिस्टिंग के लिए यूज होंगे कीवर्ड्स, ठीक है, लिस्टिंग के लिए। लेट्स सी इसके आते हैं कि नहीं आते हैं। अच्छा चलें, ये आया बेमो स्ट्रीमर, इजी टू फूड, हेल्दी कुकिंग, ये चीज़ें यूज़ हुई हैं। अब इस प्रोडक्ट में तो शायद आप ये चीज़ें यहाँ पे लिख रहे होगे ऊपर, फूड तो हेल्दी कुकिंग, अच्छा हेल्दी लिखा जा सकता है, अगर नहीं लिखा हुआ ऊपर कहीं पे भी तो इट्स गुड बी गुड टू ऐड हेल्दी। ये किसके साथ यूज़ करना है वो अलग चीज़ है, ये हेल्पिंग है, हेल्प करेगा आपको, लाइन के अंदर यूज़ हो सकता है। तो अब आप जब आप कवर लेटर लिख रहे हो, मैं तो उसका बता रहा था आपको, जब कवर लेटर लिख रहे हो लिस्टिंग के बारे में, आप कवर लेटर लिख रहे हो तो लिस्टिंग में आप सिर्फ ये नहीं लिखो मैं टूल्स को यूज़ करता हूँ, आप ये भी लिख सकते हैं
कंपैरेटर के एनालिसिस करके मैं वहाँ से कीवर्ड्स उनके रिव्यूज़ में से जो अमेज़न जिसके ऊपर ज़्यादा रिव्यूज़ हैं उन कीवर्ड्स को और उनके क्वेश्चन आंसर्स को रीड आउट करके कि कस्टमर्स की क्यूरीज क्या हैं उनकी बेसिस पे आपकी लिस्टिंग बनाऊंगा। अब विच इज़ एडिशन। अब कोई लिस्टिंग की बात कर रहा है तो वो शायद बहुत कम होंगे जो इस चीज़ की बात कर रहे होंगे। अगर 50 प्रपोजल जा रहे हैं उनमें से अगर 2 या 3 होंगे जो इसकी बात में भी कर रहे हों, लेकिन इसकी बात लोग नहीं कर रहे होंगे, तो विच इज़ गुड। आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका सोर्सिंग का। अब सोर्सिंग के लिए आप अलहदा बनाओ। अब क्या यूज़ करते हो आप अली बाबा यूज़ करते हो। आप आपको मैंने एक और साइट बताई है, आप बेशक वो यूज़ नहीं करते लेकिन आप उसको वहाँ पे लिख दो कि मैं ये भी यूज़ करता हूँ अली बाबा भी, और मैं उस 16 उसका नाम था। हाँ जी, यही है, ये वाली वेबसाइट। यू ऑल्सो यूज़ दिस, जहाँ से आपको विच इज़ बेटर देन, अब आप बता सकते हो वहाँ पे विच इज़ बेटर देन सम ऑफ द इन सम केसेस विच इज़ बेटर देन अली बाबा। आई कैन यूज़ दिस आल्सो, बट आप करोगे नहीं, बट आप लिख रहे हो। अब ये क्या डाइवर्सिटी आ गई। आप हर बंदा अली बाबा से करके दे रहा है, अब उसको कह रहे हैं मैं यहाँ से भी करके देता हूँ, तो विच शोज़ कि आपको इस नॉलेज है। बेशक आपसे वो अली बाबा से करवाए लेकिन आपको नॉलेज है कि और कहाँ से सोर्सिंग हो जाती है ना वो। फिर उसके बाद क्या आएगा, पीपीसी है वो आ जाएगी। ऑर्डर कंप्लीशन वाला है, आप कह दो मैं इनवाइसेस बना के अपलोड कर देता हूँ उसमें, या एफवीएम वाले भी कुछ क्लाइंट्स हो सकते हैं। तो ऑर्डर कंप्लीशन उसके लिए क्या है, ऑर्डर मैनेजमेंट, रिटर्न मैनेजमेंट, उसमें आप डील करते हो। तो कस्टमर सर्विस आपकी इंग्लिश बेहतर है, रिटर्न में आपको वही चाहिए, आप कैसे उसको डिप्लोमेटिक वे से आप कस्टमर को इन्वॉल्व करते हो अपने साथ, तो उसका कवर लेटर अलहदा ऑर्डर का, और ऑर्डर एंड रिटर्न्स का एक कवर लेटर बन सकता है अगर उसकी कोई जॉब आई है, जो कि मोरलेस आई मैंने इतनी देखी नहीं है, सारे एफबीए कर रहे होते हैं। जो है होलसेल वाला बिजनेस है उसमें ये चीज़ें हैं, या उसमें ये चीज़ें हैं। इनवाइसेस अपलोड करना वहाँ पे अपलोड करवाई जाती हैं ऑर्डर के अंदर, क्योंकि वो अमेज़ॉन नहीं करता। क्या, अच्छा, फिर उसके बाद एडवर्टाइजमेंट है, उसका मैंने बता दिया। आप स्ट्रेटजीज जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हो जब हम आगे पढ़ेंगे, कुछ तो हमने पढ़ ली हैं स्ट्रेटजीज। बिडिंग स्ट्रेटजी आपकी कौन सी, क्या हम कौन सी चूज़ करते हैं, मुझे उस चीज़ के बारे में पता है, यू कैन राइट दिस। वो सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं। प्लेसमेंट बिड्स, मैं एक तो स्ट्रेटजी, बिडिंग स्ट्रेटजी, और फिर प्लेसमेंट की बेस पे भी बिडिंग करता हूँ, फिर इस तरह कीवर्ड्स को रखता हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि कितने कीवर्ड्स को हम किस तरह स्टार्ट करते हैं, वो रैंकिंग वाले में होगा। खैर वो पीपीसी हो जाएगी। और पीछे रह गया, ठीक है, कूपन्स क्रिएट कर देता हूँ, डिजिटल कूपन क्रिएट करता हूँ। रैंकिंग में कोई बात कर रहा है तो उसमें ये मैनी चैट वो करना आता है। मैं गिव अवेज प्रॉक्सी मार्केटर्स के थ्रू करवा लेता हूँ। इन्फ्लुएंसर मार्केटर्स जो होते हैं उनके थ्रू करवा लेता हूँ। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है जैसे ये टिकटॉकर्स हैं इनके थ्रू, ठीक है, या ये इंस्टाग्राम पे जो हैं लोग इनके थ्रू। कोई इस तरह की बात कर रहा है, किसी का कोई चैनल है जो अगर आपकी पेट से रिलेटेड प्रोडक्ट है तो वो पेट से रिलेटेड अपने चैनल पे बात करता है, यूट्यूब के चैनल पे या टिकटॉक के चैनल पे या इंस्टाग्राम पे कहीं वो कुछ पोस्ट करता है उनके बारे में, तो उन लोगों को आप रीड आउट कर रहे हो जिनके 1500 लोग हैं, उनकी उसकी फॉलोइंग है 1000 के करीब। तो उन लोगों को, छोटे, नॉट इतने बड़े, क्योंकि बड़े वाले वो काफ़ी चार्ज करेंगे, जो मिड वाले होंगे 2000 3000 वो वाले फॉलोअर्स वाले, उन लोगों के थ्रू हम करवाते हैं। ये सारा हम रैंकिंग में उससे आप दोबारा पूछ लीजिएगा कि ये फिर कैसे होता है। अब भी हम कोई एक प्रोफाइल है वो बना लेते हैं। क्या टाइम हुआ है, 1:22। गाड़ी चली गई है। जी जी।
क्या आपने साइन अप करना है। एक तो मैं यहाँ पे ईमेल लिख देता हूँ जो मुझे भेजी है। क्लास में ओके, फिर मैं आपको एक सही था मरीम, मरीम आप क्लास में हैं तो मैंने आपको कंट्रोल दिया है, ये आप फिल आउट करें खुद। ये लें, ऊपर से करें कंटिन्यू विद गूगल। कंटिन्यू विद गूगल से करें, गूगल पे अपना अकाउंट लॉगिन करना पड़ेगा। उधर ही लिख लेना था। हो गया। अरे बात नहीं आ रही। जी मैं नहीं बोल रहा, अच्छा मैं
ये पहले वाला अकाउंट है। पिछला था। नहीं, आपकी आईडी नहीं खुल रही। हम्म, किसका किसी और का नहीं बना तो वो अपनी ईमेल सेंड करे, मैं उस पर करके देखता हूँ। चलिए करें ट्राई में यहाँ से आपका कितना सुना।
ये वाला सिर्फ सेलेक्ट करें और क्रिएट माय अकाउंट। ऑलवेज डू वर्क एज अ फ्रीलांसर। हायर प्रोजेक्ट के लिए आप अलहदा से ईमेल यूज करके उसमें बना सकते हो। ठीक है, अब आपसे इससे नीश वगैरह पूछनी है, आपने किस में जाना है। ठीक है, कंटिन्यू। स्टार्ट में प्रोफाइल। अब ये पहले ही ऐसे जाने कि अच्छी बनानी है ताकि ये रिव्यू में ना जाए, उसी टाइम एक्सेप्ट हो जाए। अब दुआ करते हैं कि ये उसी टाइम हो जाए। फिल आउट मैनुअली। वेस्ट सेक्टर मेन सर्विस आपकी होगी एडमिन सपोर्ट। ओके, फ्रीलांसर्स एडमिन सपोर्ट में जाए, ये वर्चुअल असिस्टेंट एडमिन सपोर्ट में आएगी। पर्सनल एंड वर्चुअल असिस्टेंट। यहाँ पे आप जितने स्किल्स ऐड करना चाहें कर लें। यहाँ पर मैं लिखता हूँ Amazon listing optimization, product analytics। 10 आएंगे आपके यहाँ पे सेल्स, आप 10 यहाँ पे लिख सकते हैं एनालिसिस लिस्टिंग। ये लिस्टिंग अमेजोन से रिलेटेड होगी, ये जर्नल हो गई, ये आपकी प्रोडक्ट एनालिटिक्स आपके प्रोडक्ट सर्च के अंदर आ जाएगा। और फिर हम प्रोडक्ट रिसर्च, पीपीसी कैंपेन सेटअप एंड मैनेजमेंट, पीपीसी मार्क चार रहते हैं, चारों और भी लिखते हैं। और ऑर्डर मैनेजमेंट, मैं बैकस्पेस
ये स्लो है, इसलिए थोड़ा मसला हो रहा है। Acid ballistic hot air. दो रह गए हैं यहाँ पे और प्रोडक्ट रिसर्च। क्या अब मेरे ज़हन में आपके सामने ऑब्जेक्टिव्स होंगे तो आपको याद आ जाएगा। और क्या लिख सकते हैं? 10वां स्किल अकाउंट। अमेजोन अकाउंट सेटअप हो जाए या फिर नहीं तो फिर अकाउंट मैनेजमेंट ही कर देंगे। अमेजोन सेलर सेंटर कर लो। यार जी नेक्स्ट। क्या जी? What is your level or experience in this field? Go with expert. नो प्रॉब्लम आपकी नहीं होगी, ठीक है, उसमें आपने एक्सपर्ट ही रखना है। नेक्स्ट एट स्कूल यू अटेंडेड। चलो अभी मैं फ़िलहाल ऐसे इसको कर देना चाहिए। नई नाम आएगा तो खुद ही आप कुछ भी रख सकोगे। क्या उसके बाद है एरिया स्टडी, क्या डिग्री का नाम आप नीचे से पहले यूनिवर्सिटी फिर इंटर फिर मैट्रिक उस तरह लिख लो, या मैट्रिक की तरतीब से। हाँ ये भी आप कर लें। ज़रूरी इसलिए कि आई मीन उसमें ना चली जाए, अगर सब कुछ फिल नहीं करेंगे तो रिव्यू में चली जाएगी, फिर वो मिलेगा नहीं, इसलिए इसको साथ साथ फिल कर लें।
आ गया। डिस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब योर स्टडीज इन्वॉल्व, चलें अभी सेव करते हैं, कर देता हूँ। एक इससे ये क्या हुआ है? दोबारा करें। नमाज पढ़नी। ठीक है, एक एक बैचलर्स वाले भी डाल दें, फिर नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं। क्या आता है? क्या डिग्री का नाम है? तो वो लिखें चाइना से। क्या मैं करता हूँ? ये सिलेक्ट चले। अच्छा जी, एम्प्लॉयमेंट, चलो मैं ऐड कर देता हूँ। कुछ ना कुछ लिख दीजिएगा। अच्छा, आप कंपनी का नाम है ना, तो यहाँ पे डोंट किसी देसी नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई अच्छा नाम मेंशन करें। सपोज
लिख दें, कोई इशू नहीं है। कोई भी लिखते हैं, जितने ज़्यादा हैं बेहतर, अच्छी बात है। अच्छा, जहाँ पे उनकी है वहाँ पे अच्छा, इसका वो है लाइटवुड, ठीक है। अच्छा, वैसे ये आपकी, आप कह रहे हो आईटी से रिलेटेड है, तो ये है वर्चुअल असिस्टेंट ही ना, बेशक अमेजोन से रिलेटेड नहीं है, तो सही है, फायदेमंद है। यूएस, यूनाइटेड स्टेट, यूएन। तो आप डिस्क्राइब आपको यही लिखते हैं, जॉब का टाइटल? हाँ जी, जॉब का टाइटल यही है, ठीक है। आगे आप इसका वर्डप्रेस डेवलपर स्लैश ऑप्टिमाइजेशन, इसकी भी होती है ना ऑप्टिमाइजेशन? चलो, तो जिन लोगों की नहीं होगी आपने बुला लेना है, ठीक है, आपने कोई भी अज्यूम कर लेना है, ज़रूरी नहीं कि वो पाकिस्तान से आउट हो, पाकिस्तान में ही हो बेशक, लेकिन आपने वहाँ बेशक इंटर्नशिप की है या कुछ भी किया है, आप यहाँ पे वो मेंशन कर सकते हो, और उस यहाँ से इन्होंने कोई प्रूफ नहीं मांगना है इसके अगेंस्ट आपसे, आपकी प्रोफाइल में ऐड हो जाना। चलें, ठीक है, अभी अब रहने दें, बाद में कर दीजिएगा, ठीक है, सेव कर दें। बस आयो, बस टाइम बचाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग खुद करोगे तो ये सारी चीज़ें ऐड करके कीजिएगा, वरना वो अगर एक दफ़ा रिव्यू में चली जाए तो फिर मुश्किल हो जाता है उसको दोबारा करवाना अप्रूव। मैं तो कहता हूँ उसकी भी डिस्क्रिप्शन लिख दें और दूसरा भी ऐड कर दें, उसकी भी आप प्रॉपर लिख दें पूरा, ताकि कोई, हाँ अभी आप लोग बाकी 2 बज गए हैं, मैं कोई 15 मिनट की ब्रेक करता हूँ, आप लोग ये करो, मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, फिर आप लोग भी आहिस्ता आहिस्ता फिर बीच में चले जाते हो, आप लोग तो पढ़ ही लोगे नमाज, या करनी है तो एक इकट्ठे ही 20 मिनट की ब्रेक कर लेते हैं, बाद में आके काम कर लेते हैं, ये नमाज का टाइम गुजर जाना है। क्या, हम 2:20 पे मिलता हूँ मैं वापस, आप इसको फिल आउट करके यहाँ छोड़ देना, आप भी नमाज पढ़ लेना फिर, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलता हूँ। ये सर किस चीज का अकाउंट है?
ये किसका अकाउंट है?
दूसरा मैं अब आपको एक फाइल भेजूंगा, फिर उसमें से ले लीजिएगा। आ रहा हूँ, मैं इसमें सेंड कर देता हूँ।